किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। तमीज, देखा देखा आपने? एक ही दफा गला दबा के मार दे मुझे। जिंदगी मेरी खराब। अम्मा खुद को संभाले। असद यार, और कितना इंतजार कराएगा? आखिर ये तो बता, ये लोग हैं कौन? यार मुझे बता तो मैं यहाँ थोड़ी खड़ा होता। क्या मतलब? मेरू ने तुझे कुछ बताया नहीं? यार बताया था ये कि बस मेहमान आने कुछ। क्या पता रिश्तेदार भी हो सकते हैं। नहीं यार, रिश्तेदार नहीं हो सकते। क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि इसके सारे रिश्तेदारों को मैं जानता हूँ। और प्लीज तू मेरा सर ना खा। यार इतना परेशान क्यों है? रिश्तेदार ही हैं, कोई बाराती तो नहीं? अच्छा भाई सॉरी। वो देख, वो लोग आ गए। कहाँ लेके आ गया मुझे? अब तुझे क्या हो गया? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? शुक्र कर तेरी शादी नहीं हो गई यहाँ पर, वरना रोता फिरता इधर उधर। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है ना? आप बहुत परेशान लग रही हैं। तुमसे मतलब? तुम कौन? देखा तूने कैसी जुबान चल रही थी इस लड़की की? रत्ती भर भी एहसास नहीं है माँ बाप की इज्जत का। अरे कौन करेगा तुम दोनों से शादी अगर ये घर बदनाम हो गया? कोई रिश्ता लेकर नहीं आएगा इस घर में। अम्मा बुरा ना माने तो मेरू गलत तो नहीं कह रही थी। अरे झोपड़ों में रहकर महलों के ख्वाब नहीं देखे जाते? नहीं तो कम से कम अपने बाप की इज्जत का ख्याल करती। अरे इज्जत के सिवा है क्या हमारे पास? अम्मा मेहरू ना समझ अभी। अब जो भी रिश्ता आएगा ना, मैं इसके हाथ पीले करके से इसके घर भेज दूंगी बस। अम्मा मेहरू इतनी बुरी नहीं है, वो दिल की बहुत अच्छी है। जानती हूँ मैं, मेरी औलाद है वो। रत्ती भर भी एहसास नहीं माँ बाप की इज्जत का। फिक्र ना करें आप, अब आपको शिकायत का कभी मौका नहीं मिलेगा। मैं सब संभाल लूंगी। जी मैं असद अली हूँ, वो सामने मेरा घर है। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा पूछ लूँ आपसे। सब ठीक तो है ना? भाई तुम कौन, अपने काम से काम रखो। अब उसको क्यों डांट रहा है? वो तो कोई नेक बच्चा लग रहा है, उसको भी तो पता लगे उसके मोहल्ले में क्या हो रहा है। वैसे सब खैरियत है ना आंटी जी? नहीं बेटा, खैरियत क्या होनी थी? रिश्ता देखने आए थे यहाँ पर, बड़ी बेटी दुआ का, और पसंद हमें छोटी आ गई। फिर क्या हुआ आंटी जी? फिर क्या? इतनी बदतमीज लड़की, इतनी बदतमीज, कैंची की तरह जुबान चलती है उसकी। तौबा तौबा, अल्लाह का शुक्र है हम तो बच गए कि हमने इस घर में शादी नहीं कर ली। अगर हो जाती तो फिर क्या होता? तुम लोग भी ध्यान रखना, बच के रहना इस घर से। जी जी आंटी। चल अब यहाँ क्या खड़ा कर रहा है? चल, जलील करवा के रख दिया गिट्ठी भर लड़की से। डैडी। अरे दानियाल बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसा है मेरा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक डैडी। क्या हो गया आपको? बस यार कुछ भी नहीं, एक जिंदा लाश बन गया हूँ मैं। डैडी आप ऐसी बातें ना करें ना। मैं आ गया हूँ ना वापस। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा ये बताओ, कैसे हो तुम और कैसी रही तुम्हारी स्टडीज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैडी। स्टडीज़ भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है। मैं जानती हूँ आप मेहरू के रवैये की वजह से परेशान हैं। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? और सच पूछो तो मेहरू भी अपनी जगह सही है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको मेहरू की बात पे गुस्सा नहीं आया? आया था, लेकिन बाद में ठंडे दिल से सोचा तो लगा मेहरू ठीक ही तो कह रही। अब तो वापस जाने का कोई प्लान नहीं है ना? देखिए डैडी, कुछ अर्सा रह के देखूंगा, अगर दिल ना लगा तो फिर शायद वापस चला जाऊँ। नहीं मेरी जान, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को अब तुम्हारी बहुत ज़रूरत है।
और वैसे भी तो ये सब कुछ तुम्ही ने संभालना है ना। आज तो आप बोल रहे हैं डैडी, अगर मामा ने सुन लिया ना कि आप उनको बुरा कह रहे हैं तो आपकी हिम्मत आ जाएगी। डैडी कितने अच्छे लगते हैं आप हंसते हुए, इस तरह हंसते रहा करें ना। मेरे मुस्कुराने या ना मुस्कुराने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, और शायद अब इस घर में मेरी किसी को जरूरत भी नहीं रही। अभी आया हूँ मैं वापस और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्यों जरूरत नहीं है आपकी? लुबना को, मुझे, मामा को, सबको तो आपकी जरूरत है। नहीं बेटा, वक्त के साथ यहाँ सब कुछ बदल गया, रिश्ते भी बदल गए। क्या हो गया आपको? मेहरू ने इतनी बदतमीजी की है और आप फिर भी उसी का साथ दे रहे? साथ देने की बात नहीं है। उन्होंने जब दुआ को ठुकराया तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। और मेहरू को अपनाते वक्त उनकी डिमांड सुनी थी तो वो लड़के बने, उनका हक बनता है। और हमारे हक का क्या? वो हमें इज्जत भी नहीं दे सकते थे। आप जो भी कहें हाजी साहब, लेकिन मेहरू की इस गलती को मैं माफ नहीं कर सकती। देखो नसरीन बेगम, मुझे सारी जिंदगी बेटे की ख्वाहिश है, और जब खुदावंद ताला ने हमें दुआ और मेहरू की शक्ल में बेटियों की रहमत से नवाजा तो मेरे दिल की सारी खलिश दूर हो गई। मैंने आज तक कभी अपनी बेटियों को बेटों से कम नहीं समझा, और अगर मेहरू की जगह तुम्हारा बेटा होता तो क्या तुम उसे भी खुद सर ही कहती? मेरी बेटियां मुझे जान से ज्यादा अजीज हैं नसरीन बेगम। लड़कियां लड़कों का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। ये मर्दों का माशरा है, यहाँ औरत को किसी हद तक ही मुकाम दिया जा सकता है। अब मैं आ गया हूँ ना, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। और ये रुकना क्यों नहीं आई? उसे पता नहीं है कि मैं आ रहा हूँ? पता नहीं बेटा, मुझे तो उससे मिले काफी रोज हो गए। क्या मतलब, वो मिलने नहीं आती है आपसे? नहीं बेटा, शायद उसके पास अपने इस माजूर बाप से मिलने का कोई वक्त ही नहीं बचता। ये क्या बात हुई डैडी? मैं पूछूंगा उससे, वो काफी करीब थी आपसे, काफी अटैच थी। नहीं मेरी जान, तुम लुमड़ा से कोई भी बात नहीं करोगे, और वैसे भी तुमने कहा कि मैं आ गया हूं, तो मेरी आधी तकलीफ तो वैसे ही दूर हो गई बेटा। अच्छा ना। ओए मेहरू, मैं जानती हूँ तुम्हें अम्मा की डांट बुरी लगी, लेकिन वो माँ है हमारी, उनका पूरा हक बनता है। उनकी इस डांट में भी प्यार है उनका। लेकिन कभी कभी जब प्यार हद से बढ़ जाए ना, तो दम घुटने लगता है। असद, देख तेरी पसंद का खाना बना के लाई हूं। असद, क्या सोच रहे तू? कुछ नहीं माँ, बस काम के बारे में सोच रहा था। कोई परेशानी है क्या? नहीं तो परेशानी क्यों होगी भला? चल बता ना, क्या बात है? हम माँ, तू बिना कभी कभी एक बात के पीछे पड़ जाती है। ठीक है, मैं तुझसे बात नहीं करती। नहीं बताना चाहता ना तो ना बता, तेरी मर्जी। अच्छा, अब नाराज तो ना हो, तुझे पता है मैं तुझे नाराज नहीं देख सकता। अच्छा चल बता, क्या हुआ है?
दुआ का रिश्ता आया था। है रिश्ता पक्का हो गया? नहीं। लेकिन क्यों? तुमने भी तो सोचे समझ कर कितनी बातें उनको सुना दी। क्या बातें कर रहे होंगे वो लोग, कितनी बदनामी हो रही होगी हमारी। होती है बदनामी तो होने दो। अब क्या बदनामी के डर से मैं घुट घुट कर मर जाऊं, किसी से भी शादी कर लूं? मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो तुम्हारा यही था ना। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? उन लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट किया, तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगा? मैं तुम्हारी जगह पर होती ना तो। पहली बात तो मेहरू, तुम मेरी जगह पे नहीं हो सकती। और दूसरी बात कि अगर वो लोग घटिया थे तो क्या हम भी घटिया बन जाए? शुक्र है तुमने उन्हें घटिया तो माना, वरना अम्मा तो ये भी मानने को तैयार नहीं थी। सो जा मेरी जान। रो रो के सर में दर्द होने लग गई है। सो जा, लाइट सो जा, ऑफ सो जा। करो। अच्छा सो जा, लेटो, मैं चादर लाती तुम्हारे लिए। तू मेरी पूरी बात सुनेगी तो बताऊंगा ना। अच्छा चल बता, अब नहीं बोलती। रिश्ता दुआ का आया था, लेकिन उन लोगों ने मेहरू को पसंद कर लिया। फिर क्या, तेरी होने वाली बहू ने वो खरी खरी सुनाई कि उनके छक्के छुड़ा दिए। ये अच्छा नहीं हुआ। भाई साहब और नसरीन का क्या हाल हुआ होगा? तू क्या चाहती है कि मेहरू का रिश्ता कहीं और हो जाए? असद, मैं तुझे कई बार समझा चुकी हूँ, तू क्यों नहीं समझता? मेहरू पढ़ी लिखी लड़की है, तुझे घास भी नहीं डालेगी। अम्मा, ऐसी बातें करके मेरा दिल ना तोड़। वैसे भी तालीम थोड़ी ना सब कुछ होता है। तुझे पता है मैं मेहरू से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मेरी जान, मोहब्बत से पेट नहीं भरता। मेहरू के बहुत ऊंचे ख्वाब हैं और उन ख्वाबों में तेरी कोई जगह नहीं है। माँ, जब तू ऐसे बात करती है ना तो लगते नहीं कि तू मेरी माँ है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जितनी जल्दी हो इस हकीकत को मान ले। अम्मा, मैं भी तेरा बेटा हूँ। तू देखी, एक दिन मेहरू को बहू बनाकर तेरे दरवाजे पे लाऊंगा। अल्लाह करे जैसा तू सोच रहे ना वैसा ही हो। अच्छा चल, अब अपने हाथों से खाना खिला, बहुत भूख लगी है। ये किधर गई? मेहरू, दिल चाहा के आपसे बात करूं, शायद इसी को प्यार कहते हैं। हर रात दिल चाहता है कि आपसे ढेरों बातें करूं। हाँ, बस दिल चाहता है कि तुम किससे बात कर रही हो? मैं तो किसी से भी बात नहीं करी। यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली शायद रॉन्ग कॉल थी। हाँ। अच्छा, किसी बैल की आवाज़ तो नहीं आई? ओफो दुआ, तुम तो मेरी जासूसी करने के लिए ऊपर आई हो, है ना? कहाँ ना रॉन्ग नंबर था। अच्छा बाबा, मान लेती हूँ, लेकिन तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? मैं तो सो ही रही थी। वो सोते सोते एकदम से प्यास लगी तो मैं चली आई। प्यास लगी और तुम यहाँ आ गई? दुआ, तुम तो मेरी इन्वेस्टिगेशन ही करने लग गई हो। अब सारा कुछ अभी पूछोगी क्या? कोई टाइम है भला, देखो ना। नहीं, लेकिन बस में उठी हो तो मैं बराबर में नहीं देखा। फिक्र हो रही थी इसलिए ऊपर चली आई देखने के लिए तुम्हें। यार, अब मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ कि तुम मुझे ढूंढती फिरो।
यहाँ पर मुझे नींद में चलने की आदत तो है नहीं। बच्ची नहीं है लेकिन मेरी छोटी बहन तो है ना, फिक्र होती है। तुम्हारी वजह से नहीं मैं सोई, इतना तुमने मुझे लेट कर दिया। मेरी वजह से नहीं सोई? मेरू, ओए मेरी मैडम आपको बॉस बुला रहे हैं। अच्छा मैं आ रही हूँ। देख आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरे होते हुए कैसा डर? आपसे ही तो डर लगता है कि आप मुझे सरे राह अकेला छोड़कर चले ही ना जाए। मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाया करते। अगर कभी जिंदगी में ऐसा मकाम आया कि आपको मुझ में और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश में से किसी एक को चुनना पड़ा तो किसे चुनेंगे? अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को चुनना। अब पूछो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मुझे क्या जरूरत है आपसे कुछ भी पूछने की? मुझे जरूरत है। शाहनवाज मेरा हाथ छोड़े, कोई देख लेगा। देखने दो, आई डोंट केयर। पहले पूछो। अच्छा भाई बताएं, क्या है आपकी ख्वाहिश? तुम हो मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश। झूठ। मेरी आंखों में देखो, क्या नजर आ रहा है? क्या देखा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? अरे अम्मी, अकेले क्यों लग गई? मुझे बुला लिया होता आपने। दे दे। अरे रहने दे, तो इतनी मुश्किल पढ़ाई कर रही है, वो क्या कहते हैं उसे? CSS। हाँ। मुझे दे। तो इतना दिमाग खर्च करती है, अब ये भी इन कामों में क्या करेगी तू? अच्छा सुन, हाँ। जा अपने अब्बा को बुला के ला, उन्होंने भी तो जाना है। और मेरू से भी क्या आके नाश्ता कर ले, दफ्तर के लिए देर हो रही होगी। लेकिन अम्मा मेहरू तो ऑफिस जा चुकी है। चली गई? उसने नाश्ता भी नहीं किया? नहीं अम्मा, कह रही थी मुझे ऑफिस में काम है इसलिए जल्दी जाना है। उसने कहा और तूने मान लिया? अरे रोका क्यों नहीं उसे? कहती तो सही कि नाश्ता करके जा। अम्मा रोका था, तभी तो चाय पी के गई है। नाराज है ना मुझसे, इसीलिए चली गई। क्यों अम्मा, वो क्यों नाराज होगी आपसे? हाथ जो उठाया था मैंने उस पर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं अम्मा, आप माँ हो हमारी, आपका पूरा हक है हम पर, और आपसे बेहतर कौन चाहेगा हमारे लिए? ये तो तुम कह रही हो, मेहरू को मैं जानती हूँ, उसके लिए क्यों झूठ बोल रही हो? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं सच कह रही हूँ, मेहरू आपसे नाराज नहीं है। काश के मेहरू भी तेरी तरह साबिर, धीमी और समझदार होती। तुम दोनों बहनें हो, लेकिन दोनों की तबीयत में कितना फर्क है। शाहनवाज प्लीज ना। तुम्हें पता है, जब तुम ऐसे शर्माती हो ना, तो सीधी मेरे दिल में उतर जाती हो। ओफो, आपको बिजनेसमैन नहीं शायर होना चाहिए था। अच्छा वाला बिजनेसमैन था, शायर बना दिया। मैंने? और क्या, तुम्हें तो बनाया है।
अच्छा ये बताओ कि कल ऑफिस क्यों नहीं आई? तो पता मेरा दिन कितना बुरा गुजरा कल। वो कल घर पर मेहमान आए हुए थे। तो फोन करके बता तो देना था। मैंने कॉल की तो थी मगर आपने अटेंड ही नहीं की। लेकिन चलें फिर भी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सॉरी। एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने की ऐसी आदत हुई है कि बस कुछ और समझ नहीं आता। अच्छा, मैं अभी बना कर लाती। माँ मेहरू में मुझसे ज्यादा खूबी है। इतनी खूबसूरत, इतनी इंटेलिजेंट है वो। खुद सर भी है और कभी कभी तो खुद गर्ज भी हो जाती है। जी नहीं अम्मा, बहुत अच्छी है मेरी मेहरू, उसके लिए कुछ नहीं कहें। ये सब तुम्हारे और तुम्हारे अब्बा के बेजा लाड प्यार का नतीजा। बस मेरी तो यही दुआ है कि तुम दोनों जल्द से जल्द अपने घर की हो जाओ। अरे हमारी जिंदगी का क्या है, आज है कल नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह मियाँ आप दोनों को हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे। और वैसे भी हमारा आप दोनों के अलावा है ही कौन? हाँ, ऐसी बात नहीं करना। अच्छा नहीं करती, जा अपने अब्बा को बुला, मैं चाय देख के पगली ना। अरे माँ बाप कौन सा सारी जिंदगी सरों पे बैठे। आए आए रिज़्क़ आए। क्या हुआ अम्मा, परेशान क्यों? क्या परेशान होना है, तेरे अब्बा का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक नहीं आए। कोई काम था उनसे? अरे मुझे क्या काम होना है, घी खत्म हो गया, बताया था उन्हें। अब घी के बगैर खाना कैसे बनेगा? दोपहर ढल गई है, शाम होने को है, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। एक तो इन्हें जो आजकल काम कहती हूँ ना, इन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता। पता नहीं क्या हो गया इनके दिमाग को। ये अब तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, मुझे पैसे दे। तुम्हें किस लिए पैसे दूं? कुछ नहीं, जाके घी लेकर आऊंगी। अच्छा अब तुम बाजार जाओगी, अपने अब्बा का पता है? अरे उन्हें पता चलेगा तो नाराज होंगे तुम पे भी और मुझ पे भी। अम्मी क्या हो गया आपको? सारी जिम्मेदारियां आपने अब्बा पे डाल दी। अब वो बेचारे अपना सारा काम छोड़ के यहाँ पर आए हमारे काम करने के लिए। हम 2 कदम चल के खुद नहीं ला सकते, माजूर नहीं है हम, खुद जाके ला सकते हैं। और वैसे भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब से मेहरू जॉब कर रही ना, अब्बा की सोच काफी बदल गई है। मेरी सोचें बढ़ रही हैं। मैं देख रही हूँ कि मेहरू का रंग चढ़ रहा है तुझ पे, हैं? अभी उसी की जुबान बोल रही है मेरी बेटी। अच्छा छोड़े, मैं जाके असद की दुकान से घी ले आती हूँ बस। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो तो पास में है दुकान, वहां से मैं ले आती हूँ। पर रुक तू। आए अम्मा रहने दो, घुटनों में दर्द है, मैं जाके लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। आज सुन, बावर्ची खाने में वो चीनी वाला डिब्बा है ना, उसी में पैसे पड़े हुए। नामरा चीनी भी खत्म है, किलो लेती आना चीनी भी, और ध्यान से जाना। अम्मा आप कहीं खोए हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। अरे छोड़ो, एक बात कहूँ? हाँ कहो। इसलिए ना खोना अच्छी बात नहीं है। ये ना हो कि किसी दिन तुम्हारी दुकान कोई साफ कर जाओ तो हमें पता ही ना चले। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? कोई खास काम था?
वो घी चाहिए था मुझे। तो मुझे बता देती, मैं घर दे जाता आपके। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोचा तुम्हें शायद तकलीफ होगी। भाई कैसी तकलीफ? तुम्हें पता है ना चाचा जी मुझसे कितना प्यार करते हैं, अपना बेटा कहते हैं मुझे। ये तो जानती हूँ। ये रहा आपका घी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये पैसे रखो। दुआ? हाँ ये मेहरू को दे देना। इसमें क्या है? नहीं, वो मुझे कुछ चूड़ियाँ अच्छी लगी तो मैंने उसके लिए। असद ये सब सही नहीं है। मेहरू तो पागल लाबाली सी है, तुम तो समझदार हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे ऐसा ना ही हो तो बेहतर है। अच्छा अब ये ले जाओ प्लीज। माय स्वीट लिटिल सिस्टर, क्या हाल है? ठीक ठाक, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। तुमसे बहुत नाराज हूँ मैं। अच्छा क्यों भाई? क्या मतलब क्यों? अमेरिका जाकर एक बार भी नहीं पूछा, आने से पहले बताया भी नहीं। पता है कितनी चीजें मंगवानी थी। ओह माय गॉड, डोंट टेल मी दैट। यानी मेरे आने की कोई खुशी नहीं है तुम्हें, अपनी चीजों की पड़ गई है। डोंट वरी, दे दूंगा तुम्हें तुम्हारी सारी चीजें। अच्छा ये बताओ ना कि अमेरिका में क्या करते रहे हो? कोई गर्लफ्रेंड तो होगी। ओह नहीं बाबा, मैं इन फजूल कामों में बिल्कुल नहीं पड़ता। बाय द वे तुम्हारे शोहर नामदार कहाँ पर हैं? कहाँ होंगे? ऑफिस में। क्या मतलब है लुपना, इतनी लातौलकी? आई थिंक तुम्हें पता होना चाहिए कि शाहनवाज भाई इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। ये लें जी आपकी कॉफी। थैंक यू। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? सुन ले, क्या कहेगा वो? यही कहेगा कि शाहनवाज मेहरू के प्यार का असीर हो गया है। आपको जरा शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? आती है, लेकिन एक खास वजह है। इस सब बातें मैं किस लिए करता हूँ तुम जानती हो? क्यों? तुम्हारे चेहरे पर ये रंग आते हुए देखने के लिए। बहुत काम है मुझे, मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, ये कंपनी किसकी है? हाँ। और तुम किसकी एम्प्लॉय हो? आपकी। ठीक हो गया, तो फिर वही होगा जो मैं कहूँगा। ओके। लेकिन शाहनवाज लोग बातें बनाने लगे हैं। कौन बनाता है बातें? मुझे बताओ, अभी देखता हूँ उससे। देखें शाहनवाज, ऐसे कब तक चलेगा? आपने कहा था कि आप मेरे वालिदैन से मेरा रिश्ता मांगेंगे। आपने अपने घर वालों से बात की? धन्याल, शाहनवाज को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं उनका ट्रैक रखूं कि वो कहाँ है, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन लुपना, ये तो तुम्हारा राइट।
बड़ी बहन का रिश्ता लेने के लिए आए थे और मुझे पसंद करके चले गए। फिर क्या, मैंने भी 2-4 सुनाकर घर से निकाल दिया उन्हें। ये हुई ना बात। ऐसे तो नहीं हम तुम्हें चाहते। शाहनवाज, ये मजाक नहीं है, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। आपको मेरे घर आना होगा मेरा रिश्ता मांगने के लिए। अपने घर वालों से कब बात कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी। किसका फोन था? पता नहीं, कोई नया नंबर था। Ooh, that was a proper height. क्या हुआ? शाहनवाज भाई से बात हुई? नहीं, फोन काट दिया। हो सकता है किसी मीटिंग में बिजी। हो सकता है। अच्छा चलो, तुम परेशान ना हो, मैं वापसी पे जाते हुए उनसे मिल लूंगा। चल, राइट, लेट्स गो। पता नहीं कहाँ रह गई, कब से आवाजें दिए जा रही हूँ। दुआ, अरे चने चुन लिए मैंने, भिगो दे जाके। क्या कर रही थी अंदर? वो ऐसी बस। और ये जोड़ा क्या है? वो अम्मा, अच्छा बताऊंगी तो डांटेगी तो नहीं? हद होगी, ऐसी कौन सी बात है? अरे बता तो सही। वो बैठ। अम्मा, वो मेहरू की दोस्त है ना जुनैरा। हाँ, तो क्या हुआ उसे? अरे उसको क्या होना है, उसकी माशाल्लाह से शादी है। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह नसीब अच्छे करे उसके। अम्मा, वो मेहरू ना उसकी शादी पे ये जोड़ा पहनना चाह रही। दिमाग खराब हो गया उसका। ये तेरे जहेज का जोड़ा है, जानती नहीं है तू? हाँ अम्मा जानती हूँ, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए पहनेगी फिर रख देगी वापस। सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे तेरे बाप ने कितनी मेहनत की। अरे अपना पेट काट के पाई पाई जोड़ के तुम दोनों की शादियों के लिए चीजें जोड़ी है, समझी तुम? ये तेरे जहेज का जोड़ा है, बस उसका तो दिमाग ठिकाने नहीं है। तो अम्मा आप ही बताइए ना, तो वो क्या पहनेगी अभी? अरे कितने जोड़े हैं उसके पास, पता तो है तुझे? अरे जो कमाती है अपने पे ही तो लगाती है, कपड़े, मेकअप, जूते, और काम क्या है उसका? माँ अभी तो उसके पहनने ओढ़ने के दिन है, अब नहीं पहनेगी तो कब पहनेगी वो? अच्छा, उसके पहनने ओढ़ने के दिन हैं, तेरे पहनने ओढ़ने के दिन नहीं है? अरे इतना भी फर्क नहीं है तुम दोनों में। मेरे बाप का जरा भी एहसास नहीं उस नालायक को, हैं? बस कह दिया ना मैंने, ये तेरे जहेज का जोड़ा है, बिल्कुल नहीं हाथ लगाने दूंगी किसी को, समझी तू? अम्मा मेरी बात तो सुने मेहरू। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी, और मेहरू की हर बात सुनना जरूरी नहीं है, हैं? तुम दोनों बाप बेटी की आंखों पे तो पट्टी बंध गई उसके प्यार की। हद हो गई, बड़ी बहन के जहेज का जोड़ा वो लेके जाएगी, वो पहनेगी। किसी